Welcome back to my channel everyone. Basics. In this video we are going to discuss the topic rational number, and the subtopics which we are going to discuss in this video is integers, natural number, what is whole number, equivalent rational number, standard form of rational number, and rational number between two rational numbers. And the other some topics are also there, how to arrange the rational numbers in ascending and descending order. Okay, so let's start the discussion. What is rational number? Any number which can be written in the form of p by q. p by q के फॉर्म में जिसको भी आप लिख सकते हैं where q is not equal to 0. q 0 नहीं होना चाहिए. अगर p by q के फॉर्म में लिखें q नॉट इक्वल टू 0 है तो ये रैशनल नंबर कहलाएगा. एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल 3 by 5, 1 by 2, 7 by 8, 9 by 6, 5 by 4 by 5. ओके, समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की. काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. जो काउंटिंग नंबर होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं. विच स्टार्ट फ्रॉम 1, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. ओके, ये क्या है? ये है नेचुरल नंबर्स. अब इसी में अगर ज़ीरो ऐड कर दें, मतलब ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो से अगर ये स्टार्ट होता तो ये क्या बन जाता? ये होल नंबर बन जाता. मीन्स ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर, ज़ीरो एंड द नेचुरल नंबर, when we combine it forms a whole number series. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ये नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर में हमने ज़ीरो इंक्लूड कर दिया. जब नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड कर दिया तो ये क्या हो गया? होल नंबर हो गया. अब देखिए, कुछ नंबर की हमें ऐसी ज़रूरत पड़ी, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर ज़ीरो से भी नीचे चला गया, या आपको लॉस हुआ, कोई भी निगेटिव चीज़ को दिखाने के लिए अब हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ी. तब यहाँ पे एक नए साइन का, मतलब नए तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए आया इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या है? ये सारे नंबर तो है, क्योंकि ये सब तो पॉजिटिव, कुछ नहीं लिखा मतलब पॉजिटिव, ये सब तो पॉजिटिव नंबर्स हैं ही. प्लस इधर -1, ऐसे -1, -2, ठीक है, ये इधर -इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे. लेकिन एक कंडीशन, मतलब यही इंटीजर्स का सिंपल है कि नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स प्लस ज़ीरो, मतलब ज़ीरो इंक्लूड हो रहा है, सारे नेगेटिव नंबर से इंक्लूड हो रहे हैं, सारे पॉजिटिव नंबर से इंक्लूड हो रहे हैं. वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? इंटीजर्स फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है. इक्विवेलेंट मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ बराबर होने की बात हो रही, क्योंकि इक्विवेलेंट लिखा है. इक्वी मतलब इक्वल. तो जैसे मान लीजिए दो नंबर हैं, 3 by 6 और 7 by 14. अब देखिए 3 2 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14. इधर आया 1 by 2, इधर भी आया 1 by 2. मीन्स 1 by 2 किसके बराबर है? 1 by 2 के बराबर है. दोनों बराबर हो गए, तो इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स दोस्तों मतलब हुआ कि जब उनको हम लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे, वो दोनों जो भी रैशनल नंबर आएंगे वो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे. जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. ठीक है, अब आगे चलते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन द टॉपिक. अब आता है रैशनल नंबर. और देखिए, जस्ट वेट,
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर का मतलब हुआ, मान लीजिए ये 3/6 है, 3/6 है, तो 3/6 को जब हम लोएस्ट फॉर्म में ला देंगे, 3 2 6 मीन्स अब इन दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब इन दोनों में इसका भी फैक्टर करें, इसका भी फैक्टर करें, तो दोनों में जो कॉमन 1 के अलावा कुछ ना आए तो वो हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। और एग्जांपल ले लेते हैं, 4/6/12 नहीं 6/20 ले लेते हैं, ठीक है, 6/20, 2 3 6, 2 10 20, तो 3/10 आया। अब 3 और 10 में जो फैक्टर है, द 3 और 10 क्या मतलब दोनों में कॉमन सिर्फ 1 आएगा। फैक्टर का मतलब आपको समझ में आ रहा, नहीं समझ तो मैं बता देता हूँ। फैक्टर का मतलब अगर मान लीजिए आपको 12 का फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे? फैक्टर मतलब सिंपल होता है कि किस किस नंबर से मिलके बना है। तो 3 4 12 होता है, 3 × 2 × 2, 3 2 6 6 2 12, ये क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए, ठीक। तो इसी तरह जब इसका फैक्टर करेंगे तो 3 × 1 आएगा, और 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 आएगा, 1 × 2 × 5, मतलब 3 का फैक्टर हुआ 1 × 3, और 10 का फैक्टर हुआ 2 × 5, 1 × 2 × 5। तो दोनों में आपको क्या कॉमन मिला है? सिर्फ 1 ही कॉमन मिल रहा है। तो जब दोनों में केवल से 1 कॉमन हो तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अब रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर हमको फाइंड कर रहा है। तो पहला एक रैशनल नंबर ले लेते हैं 3/10, और दूसरा रैशनल नंबर ले लेते हैं 5/20। ठीक है, दो रैशनल नंबर ले लिए, कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करें, 3/10 + 5/20, और दोनों को टोटल डिवाइड कर दें 2 से। ठीक, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3/10 प्लस 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 20 होगा, क्योंकि 10 के टेबल में 20 आता है, तो मतलब 20 जो बड़ा नंबर हो जाता है वही क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। तो 20 एलसीएम हो गया, और 20/2/1 तो है ही, ये 1 ऐसे 1 मान लेते हैं, तो 20/2/1 है ही। 20 10 2 20, 2 3 6, सिंपल है। इसको एलसीएम की मदद से एलसीएम का वैल्यू एलसीएम फाइंड करके दोनों को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 10 2 20, 2 3 6, एंड 21 20, 5 × 1 5, मीन्स ये आ जाएगा 11/20/2/1। बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करें, अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करें। बाहर का बाहर से मतलब 11 हो जाएगा, 11 × 1, और ये 40 हो जाएगा। तो 11/40, तो 11/40 वो नंबर है जो दो रैशनल नंबर के बीच में आ रहा है। अब दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि अब क्या करेंगे आप? 3/10 और 11/40 ले लीजिए, अब उन दोनों को मिड करके इस तरह ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो सिंपल उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को कैसे अरेंज करेंगे रैशनल नंबर्स को अगर आ जाए तो। मान लीजिए 3 रैशनल नंबर हैं, 3/5, 7/20 एंड 3/9। ठीक है, ये 3 रैशनल नंबर है, इनको इनमें बताना है कि सब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है।
दो तरीका है, दो तरीका मैं बताऊंगा, वही डिसेंडिंग में भी लग जाएगा। असेंडिंग मीन्स फ्रॉम स्मॉल टू बिग, मतलब छोटे से बड़े की तरफ हम बढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंड कर रहा मीन्स बढ़ रहा है छोटे से बड़े की तरफ। तो सिंपल, सबसे पहला तरीका तो सबसे ईजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। कोई भी दो नंबर लीजिए, दो रैशनल नंबर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 3 इंटू 20 60, 5 7 35, तो 60 बड़ा है 35 से, इट मीन्स 3/5 जो है वो बड़ा है 7/20 से। अब देखिए 3/5 बड़ा हो गया 7/20 से, अब 3/5 का कंपेरिजन करिए 3/9 से, 3/5 और 3/9 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 3 9 जा 27, 5 3 जा 15, मीन्स 27 बड़ा है 15 से, इट मीन्स 3/5 बड़ा है किससे, 3/9 से। तो 3/5 सबसे बड़ा हुआ, तो 3/5 सबसे बड़ा हुआ तो 3/5 को सबसे आगे निकलेंगे, फिर एक और एक ऐसे बना लेंगे, सिंपल। 3/5 सबसे बड़ा। अब देखते हैं 3/5 और 7/20 में और 3/9 में कौन बड़ा। सर 7/20 सबसे छोटा हो जाएगा। कैसे सबसे छोटा हो जाएगा, 3/5 सबसे बड़ा और 3/9 और 3/5 में 3/9 बड़ा हो गया। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, 7/20 और 3/9 का। सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 7/20 3/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63, 23 जा 60, तो 63 बड़ा। 7/20 क्या आ गया, बड़ा आ गया, 7/20 बड़ा आ गया 3/9 से, मीन्स 7/20 यहाँ पे होगा क्योंकि 3/9 से बड़ा है। तो सबसे छोटा क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया 3/9, उससे बड़ा 7/20 और सबसे बड़ा 3/5। सिंपल, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो जिस साइड की वैल्यू बड़ी आएगी वो इस नंबर से दूसरे, इस रैशनल नंबर से दूसरा बड़ा हो जाएगा। फिर ऐसी तीनों में कंपैरिजन कर लेना है। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ट्रिक से ये मैंने किया है, लेकिन अब जनरल मेथड बताते हैं जो स्कूल्स में नॉर्मली स्टूडेंट करते हैं। कौन कौन से नंबर थे, 7/20, 7/20, 3/5 एंड 3/9। अब तीनों का एलसीएम ले लेना है, 5 9 20। सबसे पहले 5 से, 5 1 जा 5, 9 ऐसे ही उतरेगा, 5 4 जा 20, 3 3 जा 9, 4 ऐसे ही उतरा, 3 1 जा 3, फिर 4, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके फ्रेंड्स, सॉरी इंटरप्ट, थोड़ा वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो गया था, इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। अब फिर से हम समझते हैं। एक तरीका तो हमने जान गया, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला किस तरीके से करना है, उस तरह से कैसे असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को अरेंज करना है, इन रैशनल नंबर्स को अरेंज करना है। अब हम देखते हैं एलसीएम मेथड से। सबसे पहले 5 20 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, 5 9 एंड 20। एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 9, 5 4 जा 20, 3 3 जा 9, 1 4, 1 1 4, 1 1, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180। तो कितना आया, 180 आया फ्रेंड्स। अब देखिए जब हमारा एलसीएम आ गया 180, तो हमको नीचे के सारे वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 180 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कहते हैं 3/5, अगर 180 में इसको कन्वर्ट करना है तो हमको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जानने के लिए क्या करना है, 180 को सिंपल 5 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 5 3 जा 15, 3 बजा 0 उतरा, ठीक है, इसको हटा देना है। ये तो कैलकुलेट हो गया तो आपको समझ में आ ही गया होगा इस कैसे निकला है एलसीएम, ठीक है। ये आया 30, 5 6 जा 30 मीन्स 36। क्या आया, क्वोशंट क्या आया, 36 आया।
तो 36 से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है इसको इंटू 36 कॉमा। अब 7/20 को किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले ये समझना पड़ेगा। तो चलिए अब फिर से 20 को क्या किसे 20 से डिवाइड करेंगे, 180 को। तो 180 को डिवाइड करते हैं 20 से, 29 9 2 18 0 9 टाइम्स, मतलब 20 और 20 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9। अब देखिए हम ऊपर भी क्यों 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी नंबर में कुछ ऐड करें, अपने से ऐड करें, अगर क्वेश्चन के अलावा कुछ ऐड करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ डिवीजन में या कुछ मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं, तो हमको दोनों साइड या दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ वो करना पड़ता है, ताकि फिर भी जाके जब वो कटे तो फिर वही चीज़ सेम आ जाए। ठीक है, तो 9 और 9 से किए। अब 3/9 है, अभी हम देख चुके हैं कि 29 तो 9 इंटू 20 कितना होता है, 180। तो मतलब यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से। 3 इंटू 20 9 इंटू 20। ठीक है, देखिए 3 इंटू 29, अब तीनों क्या हो गया, 180 में कन्वर्ट हो गया, नीचे का वैल्यू तीनों का। अब ऊपर के नंबर देखिए, 3 6 18 0, 3 6 18 1, 3 3 9 10 108, 7 9 63, 9 2 18 तो हो ही गया है, 3 2 60। ठीक है, तो देखिए ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ, सबसे बड़ा उससे छोटा सबसे छोटा। अब इसी का उल्टा हम क्या निकाल लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर निकाल लेते थे, तो बस इसका उल्टा कर देंगे। सिंपल आपको लिखने में है 60/180। 60/180 किसके मल्टीप्लाई करने पे आया है, 60/180 आया 3/9 के, तो सबसे छोटा क्या है, 3/9। 3/9 सबसे छोटा है, उससे बड़ा। अब देखिए 3/9 उससे जस्ट बड़ा 63/180। 63 किस में आया है, 7 9 63, मतलब 7/20 से आया है, तो 7/20। तो जो लास्ट में बचा वही सबसे बड़ा हो जाएगा, 3/5। वही मतलब 108 आया है, 108 सबसे बड़ा है, तो 108 किसको मल्टीप्लाई करने पे आया, 3 इंटू 36। ठीक है, आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।